नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की बात में पहलवानों की चर्चा करेंगे, उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई की, और जिसको लेकर वो अब लामबंद हो चुके हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहलवान थक हार कर गंगा में अपने मेडल को प्रवाहित करने पहुंचे। खाप पंचायत की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना मेडल तो गंगा में नहीं बहाया, लेकिन सरकार को अब 5 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी या कोई कार्रवाई होगी? क्या सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, तो लोगों को उनके इमोशंस के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब पहलवान हर की पैड़ी पर अपने मेडल गंगा में डालने पहुंचे तो उनके इमोशंस बाहर आ गए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ चुके हैं विवेक पांडे, सपा नेता, और अजरा मोबिन, समाज सेविका, और हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस सरकार ने, मुझे लगता है, भारत की जितनी फजीहत करानी थी उससे कहीं ज्यादा करा दी। मुझे लगता है कि इस सरकार को यही नहीं पता कि कहाँ मान सम्मान कमाया जाता है और कहाँ पे उनकी फजीहत हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब खिलाड़ी मेडल जीत के आए उस समय सबसे पहले प्रधानमंत्री जी कूद पड़े आगे फोटो खिंचवाने के लिए। उस दिन ये उनके घर की बेटियां थी, लेकिन आज वही बेटियां जब सड़क पर इस तरीके से घसीटी जा रही हैं तो प्रधानमंत्री जी का मौन एक सशक्त राजनेता का प्रारूप दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को केवल और केवल राजनीति करनी है, यह केवल और केवल राजनीतिक मानसिकता से प्रेरित है, यह केवल और केवल सत्ता में, सरकार में बने रहने के उद्देश्यों से प्रेरित है। तो ये मुझे लगता है कि अब इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करके इनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन भी देखा। इस देश में आजादी के बाद ये एक ऐसा पहला आंदोलन था जहां पे किसान शहीद हुए। मुझे लगता है 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए, उनके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया, उनके प्रति एक से एक बयानबाजी, उनके प्रति निकृष्ट विचार, उनके प्रति घृणित मानसिकता भाजपा की जगजाहिर है। उसके बाद भी अगर देश के लोगों को ये लगता है कि ये देश का सम्मान है, ये देश का गौरव है, तो मैं मैं अलग करना चाहूंगा स्वयं को इस पूरे देश से ही, क्योंकि इस मानसिकता के साथ मैं इस देश को नहीं देखता। दूसरी बात पे आऊंगा। आज जिस तरीके का प्रकरण दिल्ली में दिखाई दिया, एक तरफ संसद का उद्घोष हो रहा था, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। इसी तरह मुझे वो 15 अगस्त का दिन याद आ गया। एक तरफ झंडा ध्वजारोहण हो रहा था, देश को सम्मान दिवस के रूप में देखा जा रहा था, दूसरी तरफ बिल्किस बानो के उसी की आड़ में बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था। तो ये सरकार ऐसे कई घृणित कार्य कर चुकी है जो कि इस देश के ऊपर एक कालिक पोतने जैसा है, एक काला अध्याय जो मोदी सरकार ने लिखा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये आत्ममुग्धता से बड़ा प्रेरित हैं। हर चीज इनको करनी है, ये हर काम कर चुके हैं, ये फौज में रह चुके हैं, ये क्रिकेट खेल चुके हैं, ये खिलाड़ी रह चुके हैं, ये वैज्ञानिक बन चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। मोर तोते, मुझे लगता है सबके साथ फोटो भी खिंचवा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी का भाव लेकिन इनके अंदर मुझे कहीं दिखाई ना दिया अब तक। भाई खिलाड़ी जब आप उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छा संदेश गया कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार सजीव प्रारूप में लगता है आकर के खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है। लेकिन आज जो दृश्य इस देश ने देखा, मुझे लगता है कोई भी अपने परिवार से किसी बच्चे को खिलाड़ी नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि अगर खिलाड़ी के साथ ऐसा सलूक इस देश में होता है तो ऐसा दृश्य मुझे लगता है तानाशाहों के देश में भी देखने नहीं मिला खिलाड़ियों के साथ, जो वर्तमान भारत में 21वीं शताब्दी में हो रहा है। अरे आरोप लगने के बाद तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के इस्तीफे हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस, जिसको कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसमें निर्वहन करना चाहिए था, वो दिल्ली पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए खिलाड़ियों को घसीट रही है। तो भाई ठीक है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी याद रखे वो दिन भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को याद रखना चाहिए जब अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने आ गई थी और कैसे दिल्ली पुलिस के लोग न्याय मांगने के लिए अपने अधिकारियों के सामने खड़े होकर के रो रहे थे। भाई समय बदलता है, चक्र बदलता है। यही कोर्ट
यही न्यायपालिका फिर यही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को देखिएगा इस प्रकरण में फटकार भी लगाएगी, कईयों की नौकरियां भी जाएगी, क्योंकि ये पूरा दृश्य न्यायपालिका भी सिर्फ देख रही है। न्यायपालिका इसलिए देख रही है क्योंकि देखिए हर चीज की एक प्रक्रिया है। आपको पॉक्सो लगने के बाद 30 दिन में चार्जशीट फाइल करनी चाहिए थी। अगर ये तो इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो डंके की चोट पे आरोप लगाने वाले से कह रहा है कि तुम सबूत ला करके दो। तो भाई मुझे लगता है कि बाकी लोगों के साथ भेदभाव क्यों? जो पॉक्सो के या अन्य गंभीर अपराध में नामजद है जेल में, उनको भी छोड़ा जाए, वो भी पहले गिरफ्तारी के पहले अपनी इस तरीके की मांग करे कि जो आरोप लगा रहा है वो सबूत ला के दे। पुलिस का क्या? पुलिस सबूत बैठे बिठाए मिल जाएगा, वो ले जाए, उसको कागजों में अगर समाहित करके ले जाके चुपचाप न्यायालय में दे दे। आपके पास फिर वापस आएंगे, उससे पहले हम स्टेट हेड अनूप दुबे जी से सवाल कर लेते हैं। अनूप जी, जिस तरह से पहलवानों ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम, देखिए इसके पहले क्या चल रहा था? क्या वो आमरण अनशन नहीं था क्या? और इसके पहले पहलवानों ने अल्टीमेटम नहीं दिया था क्या? हाँ, ये जरूर है कि सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं सरकारें भी शांत रही और विपक्ष भी शांत रहा। विपक्ष अब चूंकि चुनाव, मैंने हर बार मैं बोलता हूं डिबेट हो या किसी खबरों में, कि जब चुनाव नजदीक आता है तो हर दल के नेता सक्रिय हो जाते हैं उस पर अपनी रोटी सेकने के लिए। बड़ी पुरानी कहावत कही गई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उन युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत जो सत्ता में बैठे हुए हैं या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्हें घबराने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो पहलवान देश के लिए मेडल ला सकते हैं तो वो देश की दिशा दशा को भी तय कर सकते हैं और दिशा दशा को बदल सकते हैं। बात आती है कि मुझे जहां कुछ खबरों के माध्यम से पता चला या कहीं और से भी, मैं ब्रजभूषण शरण के पक्ष में बात नहीं करता हूं। ये न्यायालय में मामला है, ये मामला प्रशासन के पास है, वो जांच करे। पर बात मैं वहां करूंगा कि क्या ये राजनीति से प्रेरित? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मैंने पहले भी कहा कि मैं ब्रजभूषण के पक्ष में बात नहीं करना चाहूंगा, पर इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति से प्रेरित है ये। क्योंकि सोनम, आपको बताएं, ये एक धरना प्रदर्शन नहीं, आने वाले बहुत समय में ऐसा हुआ है कि बड़े सारे नेता युवाओं के कंधों पे अपने पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं और युवाओं को पीछे छोड़ जाते हैं। ये हमेशा से होता रहा है कि युवा ही इस देश में ठगा गया है। बाकी जो आगे बढ़ जाते हैं नेता, अच्छी अच्छी ऐसी गाड़ियों में बैठते हैं और युवा को धूल फेंकने के लिए छोड़ जाते हैं। तो मुझे इस डिबेट के माध्यम से यही कहना है कि इस विषय पे भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये धरना राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। बाकी न्यायालय के शरण में है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम इसी सवाल के साथ हम चलेंगे सपा नेता विवेक पांडे जी के पास। जिस तरह से अनूप जी ने कहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है पहलवानों का और जो समर्थन कर रहा है विपक्ष, ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अनूप जी की बात को मैंने बड़े धैर्य से सुना और अनूप जी की बात में एक चीज निकल करके आई कि इन्होंने कहा मैं ब्रजभूषण शरण जी के विरुद्ध नहीं कहूंगा, लेकिन क्या ये धरना कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं तो खिलाड़ियों के विरुद्ध तो इन्होंने कह ही दिया। और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों के विरुद्ध खुद ही एक माइंडसेट करके बैठे हुए हैं और विपक्ष से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है। अगर विपक्ष इनका समर्थन ना करे तो विपक्ष सोया हुआ है, अगर विपक्ष समर्थन करे तो वो राजनीति से प्रेरित है। कैसे किया जाता है समर्थन? मैं जरा पूछना चाहूंगा आपके स्टेट हेड से, कैसे किया जाता है समर्थन? विपक्ष क्या करे बताइए? विपक्ष मौन धारण कर ले, विपक्ष इनका समर्थन ना करे, विपक्ष इनकी आवाज ना उठाए, विपक्ष इन बेटियों के साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार पे एकदम मौन धारण करके बैठ जाए जैसे कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कर रखा है। अभी इन्हीं के शब्द थे ना कि मैं ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या यह धरना प्रदर्शन कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं? मतलब आप खिलाड़ियों के विरुद्ध तो बोल ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता की बात है। भाई इस देश के जितने आंदोलन हैं, मैं कहता हूं कि सरकार के समर्थक हैं तो उसके आलोचक भी यहां पे हैं। यही सरकार जब विपक्ष में हुआ करती थी तो क्या धरना प्रदर्शन करती थी या सत्ता पक्ष जो था, जो हमारी सरकार थी, रेड कार्पेट बिछाती थी हमारे लिए? भाई आपके मीडिया हेड ने भी इसको कवर किया कई बार। मुझे लगता है कि विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि आज अपने अंदर नैतिक चरित्र को देखने की आवश्यकता है। आज ये खिलाड़ी केवल और केवल एक आरोप के कारण घिर गए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये खिलाड़ी खुल करके सामने आ गए हैं तो जिम्मेदारी क्या बनती थी? जिम्मेदारी बनती थी एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन होती,
अगर अरेस्टिंग का प्रोसीजर है उसमें, अरेस्टिंग बिल्कुल होनी चाहिए और अरेस्टिंग का प्रोसीजर बिल्कुल है, क्योंकि 10 साल से अधिक की सजा है इसमें। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, ये पहला अपवाद केस है इस देश का, पॉक्सो लगने के बाद भी आपने अरेस्ट नहीं किया। भाई वो उनके ऊपर आरोप साबित होंगे नहीं होंगे ये न्यायालय की बात है। वो जिस बार बार सबूत की मांग हो रही है, ये सबूत ट्रायल की बात है जिसमें विवेचना न्यायालय करता है भाई। लेकिन या तो खुद ही लोग जज बन गए या खुद ही लोग फैसला भी सुना रहे हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप उनकी बातों को सुनिए। विवेक जी मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने ये कहा था कि मैं और मेरा चैनल, हम जज नहीं है, हम न्यायालय नहीं है, ये न्यायालय के शरण में है, ये प्रशासन का मामला है ब्रजभूषण सिंह का। हम ब्रजभूषण सिंह का, मैंने ये कहा था, मैं समर्थन नहीं करता हूं। मेरी बातों को शायद आप सुनना भूल गए थे। बात मैंने ये कहा था कि अगर विपक्ष उन बच्चों का साथ दे रहा है, उन पहलवानों का साथ दे रहा है, तो क्या अंतिम लड़ाई तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी? और अगर आप सपा के आप स्पोक पर्सन हो, सपा के प्रवक्ता हो, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अखिलेश जी धरना प्रदर्शन पे गए, या अगर नहीं गए तो कब तक जा रहे हैं? विवेक जी आप अनूप जी के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि हम क्षेत्रीय दल हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आपको अतुल प्रधान नहीं दिखाई दिए? अतुल प्रधान धरना स्थल पे ही जा रहे थे जहां पे पुलिस ने उनको रास्ते में डिटेन किया। हर भाजपा के हर विषय में क्या मोदी जी खड़े होते हैं क्या? आप लोग हर चीज में समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश यादव जी को क्यों देखना चाहते हैं? भाई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और समाजवादी कुनबा पूरी तरह से विस्तारित है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। अगर अतुल प्रधान जी जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी का ही नेतृत्व कर रहे थे और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के ही मार्गदर्शन से जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन किया, आपको भी ये मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि हर बात में आपको अखिलेश यादव चाहिए। भाई तो अगर हर बात में अखिलेश यादव चाहिए तो आज हम भी मांग करते हैं कि हमको भी हर जगह पे केवल मोदी जी को देखना है, हर जगह पे मोदी जी आए, धरना स्थल पे मोदी जी आए। भाई उत्तर प्रदेश में कोई घटना करे तो मोदी जी बोले, हाथरस पे मोदी जी बोले थे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या सेंगर प्रकरण में मोदी जी बोले थे? चिन्मयानंद पे मोदी जी बोले थे? ऐसे बहुत सी जघन्य घटनाएं जिसमें मोदी जी मौन रहते हैं। हमने तो कभी ये बात नहीं कही कि मोदी जी, भाजपा मतलब मोदी जी। भाई ये तो दुनिया जानती है कि आज के समय में भाजपा को 2 लोग चला रहे हैं और कहीं ना कहीं उन 2 के अलावा कोई नीतियां तय नहीं करता। हम तो मांग नहीं करते। भाई देखिए राजनीतिक मर्यादा होती है, विस्तारीकरण होता है। हम अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को विस्तारीकरण कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर वैसे ही दायित्व का भार है। लेकिन आप इसकी आड़ में ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के लोग गए नहीं। अतुल प्रधान जी कौन है? हमारे सम्मानित विधायक हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, पश्चिम में उनकी एक पैठ है, वो जा रहे थे। क्या जरूरत थी? क्यों पुलिस इतनी बौखला गई कि उनको पकड़ के डिटेन करने लगी? बताइए ना। तो मुझे लगता है कि देखिए आपको देखना पड़ेगा निष्पक्ष आंखों से, और निष्पक्षता से जब आप देखेंगे तो हर चीज आपको दिखाई देगी। सोनम, अनूप दुबे जी, जिस तरह से विवेक पांडे जी ने आपसे सवाल पूछा है उस पर आप जवाब अजरा जी से जरा बात करिए कि क्या, अजरा मुबीन जी से, कि इस धरने को किस चश्मे से देखती हैं, क्या है इसका एंगल, जरा पता करिए। जी अच्छा मुबीन जी, आपसे अनूप दुबे जी ने सवाल पूछा है कि इस धरना प्रदर्शन को किस नजरिए से आप देखती हैं? देखिए सोनम जी, ये जो धरना है, जो प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं वहां पर, बिल्कुल इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई परेशान है, जैसे मैं एक समाज सेवी हूं, अगर मैं किसी को परेशान हाल देखूंगी और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, तो हमारे जैसे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं। जरूरी नहीं कि सभी राजनीतिक दल के ही लोग ही पहुंचे, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो वहां पर जाकर समर्थन कर रही हैं, जो देख रही हैं कि हाँ इन बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, इन बच्चियों के साथ इनकी सरकार सुध नहीं ले रही है। और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र का नाम, हमारे मस्तक को ऊंचा किया है। आज उन्हीं के साथ, आपकी मैंने अभी वीडियो में क्लिपिंग देखी है, किस तरीके से उनको घसीट रही है पुलिस, किस तरीके से उनके छाती पर पैर रख रही है। ये हमारे मतलब सम्मानित लोग हैं, ये वो बच्चे हैं, ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्र का, देश का नाम रोशन किया है। और आज उन्हीं के छाती पर वहां की पुलिस, दिल्ली पुलिस उनके छाती पर जूतों से रौंद रही है। हमारे देश को क्या मैसेज जा रहा है, बाहरी मुल्कों में क्या मैसेज जा रहा है? आपने देखा होगा सोनम जी
कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है और भी बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों की समितियां बनी हैं, उन सब लोगों ने इसको निंदा किया है। तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। और रही बात, जब लोग पूछते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है, भाई विपक्ष आए या समाज सेवी संस्थाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वहां जाने की कोशिश करते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है। स्टूडेंट है, जेएनयू के, डीयू के विद्यार्थी वहां जा रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। भाई आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनको एक जगह दी गई कि हम वहां अपनी आवाज आकाओं तक पहुंचा सके, लेकिन उसको भी रौंदने की कोशिश की जा रही है। अब मैं सवाल ये अनूप जी से पूछना चाहूंगी कि जब आप सवाल करते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है, भाई लोग तो सत्ता पक्ष के लोग ऐसी करनी करते ही क्यों है कि विपक्ष को वहां जाने की जरूरत पड़े। और दूसरी चीज कि विपक्ष को बार बार या किसी भी अन्य दल की आप बात करते हैं कि फला क्यों नहीं पहुंचा है। भाई मैं दरख्वास्त ये करना चाहूंगी, विपक्ष को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर जो खेल मंत्री हैं उनको जाने की जरूरत थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको जाने की जरूरत थी। उन बच्चों से बात करनी थी कि आखिर आपकी दिक्कतें क्या हैं, एक सौहार्दपूर्ण वार्ता करना था, लेकिन किसी भी सत्ता पक्ष के लोगों ने जाना नहीं समझा वहां पर। और देखिए कल ही आपने देखा होगा मीनाक्षी लेखी जी किस तरीके से भाग रही हैं। अरे महिला होकर के कम से कम महिला दर्द को तो समझती कि वो इतने दिनों से, इतने महीनों से अपना घर परिवार छोड़ के एक ऐसी प्रतिष्ठित होनहार बच्चियां जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो आज वहां पर बैठी रही और उनको बुरी तरीके से उनके वहां की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया, सब चुप्पी साधे में। बात यहाँ जाने और न जाने की नहीं है, बात यह है कि वो अपनी मांग को, वो अपने न्याय को पाने के लिए वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोगों को ही जाना चाहिए। अनूप दुबे जी, अजरा मुबीन जी के सवालों का आप जवाब दीजिए, जिस तरह से उन्होंने पूछा है कि विपक्ष को वहां जाना ही चाहिए। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, अजरा जी ने कहा कि वहां बच्चे रौंदे गए, जैसा कि उन्होंने बताया कि पुलिस का, मैं चूंकि किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपने एक चैनल का स्टेट हेड हूं, उस पर काम करता हूं। मैं हर रोज देखा हूं अजरा जी कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ है, हर रोज देखा हूं। पर हमें भी इस बात का दर्द है, पत्रकार के अलावा मैं एक आम नागरिक हूं इस देश का, मैं भी एक युवा हूं, उनके साथ जो हुआ उसका दर्द मुझे है। मैं इसीलिए आज इस डिबेट को हम लोग कर रहे हैं कि हम जिस चीज को समझ रहे हैं, क्या समाज भी इस चीज को समझ रही है। मैं सिर्फ ये कहा था कि क्या ये कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं। आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं कभी हुई और बाद में जांच हुआ, निकला ये कि किसी नेता के सह पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा था या किसी नेता के सह पे वहां जमवाड़ा लग गया। मैं ये चाहता हूं ये ना हो, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होने के बाद जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलने से ये होगा कि एक समाज में संदेश जाएगा। जी सोनम दुबे जी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस और सरकार को दोनों को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि 5 दिन के अंदर या तो चार्जशीट दाखिल करें या सरकार कोई फैसला ले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार कोई फैसला लेगी या फिर दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी? देखिए, सरकार के रवैये से तो लग रहा है सरकार फैसला नहीं लेगा, इसमें न्यायालय को सामने आना पड़ेगा। जी, इसी सवाल के साथ हम जाएंगे विवेक पांडे जी के पास और उनसे जानेंगे कि जो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है पहलवानों और खाप पंचायत की तरफ से, तो क्या इसमें दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी या फिर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? देखिए, दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के मसले पे केवल एक प्रतिबिंब के जैसी बन के रह गई है। वो केवल अपने केंद्रीय आकाओं को खुश करने के लिए उनके निर्देश पे काम करती है। सबसे बड़ी बात है, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से धरने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहाँ भी जब उन्होंने जिस तरीके से तानाशाही दिखाई, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सोचने की आवश्यकता है, दिल्ली पुलिस में सुधार करने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जब भी कोई आंदोलन करता है तो उसको जिस तरह से रौंदा जाता है, अगर ये परिपाटी कानून व्यवस्था के लिए सही है तो ठीक है। जिस दिन सत्ता से भाजपा जाएगी और उसके लोग सड़क पे उतर के दिखाएं, फिर हमको तो लगता है कि हम भी उस आंदोलन का दमन करेंगे। लेकिन ये परिपाटी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है।
हमने न कभी किसी आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, न हम कभी इस विचारधारा को मानते हैं, न ऐसी भावना रखते हैं। लेकिन मोदी जब से सत्ता में आए हैं, मोदी सरकार जब से सत्ता में है, भाजपा जब से सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं इसने इस देश को कई ऐसे काले अध्याय दिखाए। सेंगर प्रकरण याद कर लीजिए, वो बच्ची किस तरीके से न्याय की गुहार करते करते कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करती रही, अंततः क्या हुआ, अंततः क्या हुआ? आज वही एक दूसरी बेटियां हैं जो कि फिर से इसी तरह से दिल्ली की जंतर मंतर पे धक्के खा रही हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये दिल्ली हमेशा कलंक का काला अध्याय रही है इस देश के लिए। इस दिल्ली ने इस देश को हमेशा कलंकित करने का काम किया है। आप दिल्ली का इतिहास देख लीजिए, आप इसको गौरवपूर्ण नहीं मान सकते। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में जो अहंकारी सत्ता के ठेकेदार बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो अहंकारी सत्ता के लोग बैठे हैं, कुछ लोगों के मुंह से यह बात निकल करके आई, मैंने सुना कि सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि जो खिलाड़ियों को पैसे मिले वापस कर दें। अरे ठेकेदारों को अगर इतनी शर्म होती तो अपने भगौड़े दोस्तों से पैसे वापस वसूल लाते जो इस देश के पैसे लेकर के भागे हैं। उनके साथ तो विदेशों में जाके मंच साझा करते हैं। आपको याद होगा एक इको कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से जाकर के मोदी जी के मंच पे एक भगौड़ा दिखाई दिया था। इस देश का सबसे बड़ा भगौड़ा है। आई गेस, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा, नीरव मोदी थे शायद वो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों के साथ इनके रिश्ते भी हैं और इस तरह के लोगों के साथ साठगांठ, और इस देश का सम्मान बनाने वालों से कहते हैं कि वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वापस करें। मुझे लगता है इससे बेशरम सरकार नहीं है। इनको कोसने के लिए भी शब्द खत्म हो चुके हैं। बस एक ही निरंकुशता इनकी बची है कि जनता अगर आज आंख नहीं खोलेगी, मुफ्त की रेवड़ियां ये जो बताते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुझे लगता है आप ये इस एक एंगल से देखते हैं कि 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ गरीब बना रखे इन्होंने देश में लोगों को। ये चाहते हैं कि 80 करोड़ से ये 800 करोड़ हो जाए, लेकिन गरीब बने रहें, सरकार पे आश्रित रहें, ताकि उसी को वो राजा, उसी को भगवान माने। तो मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बेटियां दिन रात मेहनत करके, पहलवान ऐसे नहीं बनी है, ये बचपन से सपने संजो करके उसी पौधे को सींचते हुए बड़ी होकर के आई हैं, और एक समय के बाद इन्होंने उस पूरी तरह से सम्मान को हासिल किया। लेकिन ये 5 साल में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने वाले, खरीद फरोख्त करने वाले, इस तरीके से घटिया राजनीति के स्तर पे गिरने वाले, गिरती मानसिकता के लोग ये तय करेंगे कि इस देश के खिलाड़ियों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई एक आईपीसी सीआरपीसी के दायरे में जो प्रावधान दिए गए, उनकी नियमावली का अनुपालन होना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार का रवैया है, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि ये ब्रिटिश काल में भी इससे ज्यादा न्याय मिलता था। अच्छा मुबीन जी, जिस तरह से विवेक पांडे जी ने कहा है कि ब्रिटिश काल में इससे बेहतर न्याय मिल जाता था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये सच है? नहीं, देखिए, अगर आज आप न्याय की बात करते हैं, न्याय मांगने की बात करते हैं, तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, आप उसके साथ उसकी आवाज में आवाज मिलाने का काम करते हैं, तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। और अभी जैसे विवेक जी ने एक चीज कही कि वो कौन लोग होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वो मेडल क्यों, अपना राशि वापस कर दें। तो मेरा भी मानना ये है कि वो बच्चियां जब से पैदा हुई होंगी, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाई और अपने उसको चुना होगा कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, बहुत मेहनत से इस मेडल को उन्होंने पाया होगा। और किसी की दी हुई खैरात नहीं है ये कि वो कह दे कि इसको भाई आप वापस कर दीजिए, ये कर दिए। उन्होंने इसको मेडल को बहुत ही मेहनत से कमाया है। तो मुझे लगता है किसी को ये हक नहीं है कि वो मेडल के लिए ऐसा कुछ बोला जाए। और रही बात कि मेरा मानना बस यही इतना है कि जो भी इसके लिए है जिम्मेदार, उसकी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लीपापोती का काम बंद करके, अगर उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई थी तो क्यों इतना वक्त दिया जा गया उनको, और फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सबूत लाएं, मेरे सामने सबूत आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें वो हटाने का काम, खत्म करने का, सबूतों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए दिल्ली पुलिस टाइम पे टाइम बढ़ा रही है। जी अनूप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विवेक पांडे जी ने कहा कि जब ब्रिटिश सरकार थी तो इससे बेहतर न्याय मिल जाता था, इस पर आपकी राय क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार को हम हमारे, अब बात सरकार की है, वो न्याय उनकी व्यवस्था है और कहीं कहीं न्याय होगा, चूंकि न्यायालय में है खड़े, सारे पहलवान न्यायालय में जा चुके हैं। सरकार, हाँ, कुछ जगहों पे सरकार की कमियां हैं, कुछ जगहों पे सरकार ने उनके साथ गलत किया। उनके सरकारी आला कमान, जैसे स्पोर्ट मिनिस्टर को जाना चाहिए था, अनुराग ठाकुर को वहां जाना चाहिए था, बात को समझना चाहिए था। और मुझे लगता था कि अगर शांतिप्रिय ढंग से बात की गई होती तो मामला इतना उलझा नहीं होता।
पर ये कहीं ना कहीं मामला उलझ गया और उसमें कहीं ना कहीं अब राजनीतिक लोग प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए, जब राजनीतिक लोग जाते हैं ना तो वो मामला और पेचीदा हो जाता है। अगर ये बच्चे, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, जो विपक्ष कह रहा है कि अगर वहां, या अजरा जी ने कहा कि भाई वहां जो महिला स्पोर्ट मिनिस्टर थी, या लखनऊ में स्मृति ईरानी थी, दिल्ली से वहां जा सकती थी, अनुराग जी थे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, वहां जाके बच्चों से बात कर सकते थे, समझाया बुझाया जा सकता था, क्योंकि वो भी अपने बच्चे, अपने परिवार के हैं। जब वो मेडल लाते हैं ना, तो पता है, हम लोग भी जब कवर कर रहे होते हैं सोनम, तो हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है। जी। मगर जब वही खबर देखते हैं ना, तो हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं कि उन्हें सड़कों पे सोना पड़ रहा है। मैं किसी को कटघरे में क्या खड़ा करूंगा, कटघरे में खड़ा करना न्यायालय का काम है, मगर उनके लिए दो लाइनें याद मुझे आ रही हैं कि चमक सूरज की नहीं है, चमक सूरज की नहीं है, मेरे किरदार की है। ये पहलवानों के लिए है, चमक सूरज की नहीं है, ये मेरे किरदार की है। खबर ये है आसमां के अखबार की है, खबर ये है आसमां को की अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। ये उन पहलवानों के लिए है, क्योंकि वो उनके साथ इस समय कारवां है और युवाओं का एक हुजूम है। इस पे राजनीतिक रोटियां न सेकी जाए, बस इस पे जितना जल्दी हो उनके साथ न्याय किया जाए। सोनम जी, इसी सवाल के साथ हम जाते हैं सपा नेता के पास और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से अनूप दुबे जी ने कहा है कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर के राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले जब पहलवानों ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया था, उस समय मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, साक्षी मलिक जी ने एक वीडियो जारी करके आह्वान किया था बाकायदा कि राजनीतिक दल के लोग भी उनका सहयोग और समर्थन करने के लिए आगे आए। हालांकि ये आह्वान उनकी तरफ से था, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की बनती है कि अगर वो समाज में जन सेवा, समाज सेवा और समाज को, राष्ट्र को, राज्य को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं, तो छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं तक में उनका कहीं ना कहीं हिस्सेदार होना जरूरी है। अगर न्याय को आंख मूंद करके आप सोचते हैं कि न्याय मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आवाजें उठाने का, संकल्प लेने का, आंदोलन करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। भाई, अगर इतनी जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि कम से कम अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। अरेस्टिंग के बाद बेल की एक प्रोसीजर होती है, जो प्रक्रिया, जो आईपीसी सीआरपीसी की प्रक्रिया है, आप अगर उसी का अनुपालन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, देखिए, सवालिया निशान तो उठेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सत्ता हमेशा एक महीन लकीर, तलवार की धार के ऊपर बैठी होती है। सत्ता के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। एक हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि आलोचना को स्वीकार करने के लिए चमड़ी मोटी होनी चाहिए, सरकारी अफसरों की, नौकरशाही की और राजतंत्र की। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर के जो राजनेता हैं, इनकी चमड़ी सबसे महीन है, सबसे पतली है, छिपकली की चमड़ी से भी पतली छिपकली चमड़ी इनकी है। आप इनकी आलोचना कर दीजिए, देखिए आप तुरंत कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। आज आपका चैनल अगर उत्तर प्रदेश सरकार की थोड़ी सी सत्यता को दिखा दे, देखिए तुरंत आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर आत्मशक्ति की कमी हो, इच्छा शक्ति की कमी हो, जन सेवा की भावना की कमी हो, और सबसे बड़ी बात है नैतिकता की कमी हो, तो आपको ऐसे पदों पर रहने के लिए मुझे लगता है कि ये केवल वो अंधी जनता ही कर सकती है जिसने कि गलत चुनाव कर लिया। लेकिन इस गलत चुनाव को अब सही चुनाव में बदलना भी जनता का ही काम है। जिस तरीके से आपने देखा किसान आंदोलन के बाद कई राज्यों में समीकरण बदले, उसी तरीके से मुझे ये वास्तव में प्रतीत होता है कि आज जो इस देश में बच्चों के साथ हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं जन आक्रोश पनपेगा और इसको आप चुनाव में मतदान के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि मतदान हर नागरिक का ब्रह्मास्त्र है। भाई, जिस राष्ट्र में आप क्या संदेश दे रहे हैं, मोदी युग एक ऐसा युग था जहां खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पकड़ के सड़कों पे घसीटा गया। मोदी युग ऐसा युग था जहां पे एक पीड़िता न्याय मांगने के लिए पूरे उसका परिवार को मार दिया गया, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिला। अंततः सब कुछ जब उसका खत्म हो गया तब उसको न्याय मिला। मोदी युग एक ऐसा युग बताया जाएगा जब सनातन संस्कृति को दरकिनार करते हुए एक पीड़िता की लाश को रातों रात जला दिया गया पुलिस के संरक्षण में। तो मुझे लगता है ऐसे कई काले अध्याय हैं जिसको मोदी युग के नाम से जाना जाएगा। इनको युग सुनने की बड़ी आत्ममुग्धता से प्रेरित है ना, इनको हर चीज करनी है। तो मुझे लगता है अगर इतना करने की शौकीन है तो आज जाएं, खिलाड़ी बन के जाएं, उन बच्चों के आंसू पोंछे, उन बच्चों के साथ धरने। अरे मैं कहता हूं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री पद से जिस दिन हटेंगे उस दिन एक आम नागरिक हो जाएंगे ना। कम से कम इतनी नैतिकता बचा लेते, इतनी अपना सम्मान बचा लेते कि जो सम्मान इन्होंने थोड़ा बहुत कमाया था वो सम्मान जाके उस जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के आंसू पोंछ करके ही दिखा देते।
तो मुझे लगता है कम से कम एक सम्मान बचा रह जाता। लेकिन अब आने वाले युग में इस सम्मान को लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कलंक इस देश पे लगा है इसकी मिसाल बार बार दी जाएगी कि ऐसा राजनेता फिर इस राष्ट्र को ना मिले। जी, इसी सवाल के साथ हम अजरा मोबिन जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह सपा नेता ने कहा है कि मोदी युग में जिस तरह से देश के ऊपर ये कलंक लगा है, किसी सरकार में नहीं लगा और इसको हमेशा याद किया जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सोनम जी, बहुत सही बात इन्होंने उठाई है हमारे साथी विवेक पांडे जी ने। और कि ये जो युग चल रहा है मोदी युग को एक काले अध्याय के उससे देखा जाएगा, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा। उसका जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आज जिस तरीके से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक बैठी हुई हैं, रो रही हैं, उनको उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, सत्ता की पुलिस कर रही है। अब देखिए, इससे पहले जब CNRC का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी जामिया के, DU के उन विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था, कितना उन्हें पीटा गया था, कितना मारा गया था। तो ये लगता है देखने से। और किसान आंदोलन जब चला तो तकरीबन 700 कुछ ऐसे जो किसान शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखदाई है कि आखिर हम किस शासक के दौर में जी रहे हैं जहां पर मतलब वो सिर्फ अपना एक तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुका है और सिर्फ वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, विरोध नहीं सुनना चाहता है। विरोध सुनने की उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं रह गई है, सिर्फ वो चाहते हैं कि लोग उनका महिमा मंडित करते रहें। लेकिन जहां किसी के साथ गलत होता है, जहां किसी के साथ जुल्म होता है, तो वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, वक्त आने पर इसका जवाब देगी कि आप कब तक आरोपियों को बचाते फिरेंगे। सोनम जी, मैं एक चीज और याद करूंगी कि बहुत सारी चीजें जब होती हैं सारी, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही छोटे छोटे मसलों पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हमको पड़ते हैं। जब इन बच्चों ने, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने, इन लोगों ने जब FIR लॉन्च कराने की कोशिश की, तो आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस इनकी FIR नहीं लॉन्च कर रही थी, जबकि ये कहा जाता है कि महिला को अगर कोई घूर कर भी देख रहा है तो भी आप उस पर FIR लॉन्च कीजिए। उसके बाद भी इतनी प्रतिष्ठित खिलाड़ी, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले ये बच्चे ये दर ठोकर खाते रहे, इनकी FIR नहीं नोट की गई और इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके इनकी FIR लॉन्च होती थी। बताइए हम किस दौर में जी रहे हैं जब एक ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ हो रहा है, तो हम जनमानस जो आम लोग हैं उनके साथ क्या न्याय हो पाएगा? क्या उनकी FIR लॉन्च हो पाएगी, या हम ऐसे ही दर बदर धक्के खाते खाते हम खत्म हो जाएंगे? जी, सवाल बहुत उठते हैं। जी, इसी सवाल के साथ हम अनूप दुबे जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अजरा मोबिन जी ने कहा है कि जो ये सरकार है इसमें पहलवानों का समर्थन नहीं किया गया, और अगर वो समर्थन करते तो खेल मंत्री जो है, केंद्रीय खेल मंत्री, वो वहां पर जाते और उनको समर्थन करते। इस पर आपसे आखिरी जवाब जानना चाहेंगे, इसके बाद 2 मिनट का वक्त है, आप जवाब दीजिए। ठीक बात है, अजरा जी ने जो कहा कि भाई उसमें सरकार का समर्थन, तो कहीं ना कहीं सरकार का तो समर्थन नहीं मिला है उन खिलाड़ियों को। पर मुझे लगता है कि इस पे जल्दी ही भाजपा की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, कुछ निर्णय निकालेगी। मैं चूंकि उस बारे में नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि उनके लिए बस इतना ही कहूंगा, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूर्यमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। अगर वो सही है और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित उनकी जीत होगी और विरोधियों की हार होगी, क्योंकि बाहुबल के चंगल में कभी युवा नहीं फंसा है। सोनम जी, जी, इसी के साथ हम विवेक पांडे जी के पास जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहुबल के चुंगल में कभी कोई युवा नहीं फंसा है, इस पर आपका जवाब जानना चाहेंगे जल्दी से। देखिए, इस देश में जब भी नागरिकों ने अपने अपने दायित्वों को, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूलने का प्रयास किया, तब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आज आपके चैनल से मैं सिर्फ इतनी ही आह्वान कर सकता हूं, इस देश की जनता से इतना आह्वान करूंगा कि कम से कम अपनी आंखें खोलिए और इन खिलाड़ियों का अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो इनकी आलोचना करने का भी अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि ये सत्य है और सत्य कहीं ना कहीं एक पत्ते के बीच में छुपा हुआ है, जैसे दोनों पत्तों के बीच में ढका हुआ एक सत्य जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना लोग जानते हैं। अगर आप इसके सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते तो इसकी आलोचना का भी आपको अधिकार नहीं है। कम से कम एक चीज तो आप देख रहे हैं ना कि वो खिलाड़ी इस गर्मी में, ऐसे मौसम में कम से कम जंतर मंतर पे बैठे थे जहां से उनको रौंद करके हटा दिया गया, जबरन हटा दिया गया।
क्या खिलाड़ियों के आंदोलन से सरकार डर गई? क्या खिलाड़ियों के आंदोलन से मोदी जी को आगामी चुनाव में डैमेज कंट्रोल लग रहा है? क्या खिलाड़ियों के आंदोलन से मोदी जी को लग रहा है कि उनका जनाधार सरक रहा है? क्या खिलाड़ियों का आंदोलन जो कि दिल्ली में चल रहा है पूरे देश को आक्रोशित कर रहा है? भाई मुझे तो एक बात समझ में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने जितनी थू करानी थी भारत की करवा ली। कम से कम जिस देश में गंगा बहती है उस देश में ऐसा काला अध्याय लिखने वाली ये मोदी सरकार अभी भी अगर ना जागी, अभी भी कम से कम नैतिकता ना बना करके सामने आई, अभी भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नहीं कर्तव्य निभाने आई, तो मुझे लगता है कि नहीं देता है। इसी सवाल के साथ हम अजरा मुबिन जी के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे उनका जवाब। अनूप दुबे जी ने पूछा है कि युवा जो है वो कभी किसी बाहुबल के चुंगल में नहीं फंसा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने, और मेरा कहना ये है कि कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस सच्चे इशू पर वो लोग बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर इतनी संघर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी और उनको इंसाफ मिलेगा। और ये जो अहंकारी शासक है, ये जो अहंकारी शासन के लोग हैं, इनका अहंकार बिल्कुल खत्म होगा। और आपने देखा जिस तरीके से किसान आंदोलन में हुआ था, उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे, CNRC हो रहा था तो उस पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे थे, उसी तरीके से इन बच्चों पर भी बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन अंत तो होगा क्या कि इनकी जीत होगी, और जिस सच्चाई के साथ ये दमखम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। जी, पहलवानों के समर्थन में आज खाप पंचायत जो है वो पंचायत इकट्ठा कर रहे हैं और कई खाप पंचायत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ब्रजभूषण सिंह को सजा होने के बाद में या उनको गिरफ्तार करने के बाद में आंदोलन खत्म किया जाए या नहीं हो उनकी गिरफ्तारी तब भी खत्म किया जाए। इसी के साथ हम आज इस मुद्दे के साथ ही इस डिबेट को विराम देते हैं। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।